दर्शकगण, यह परम सौभाग्य का विषय है कि 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य आयोजन आज यहाँ के गौरव स्थल डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिदरा में बोले जा रहा है। मंच पर उपस्थित हो चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आप सबसे बहुत जोरदार तालियों का निवेदन, अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। हमारे प्रदेश का सशक्त नेतृत्व, हमारे प्रदेश को वैश्विक मंच तक ले जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। इसी के साथ मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं स्वागत के क्रम में अनुरोध करती हूँ आदरणीय माननीय महापौर नगर निगम वाराणसी जी से कि वो हम सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को अंगवस्त्र प्रदान करके और एक स्मृति चिन्ह प्रदान करके हम सबकी तरफ से सबकी करतल ध्वनि के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय महापौर जी से अनुरोध। ऑफलाइन दिखा रहा है और ये स्मृति चिन्ह आज की प्रतियोगिता को इंगित करता। इसी क्रम में पुनः आदरणीय मेयर जी से अनुरोध कि वो हम सबकी तरफ से माननीय डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी को अंगवस्त्र प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें आप सबकी करतल ध्वनि के बीच। कार्यक्रम आयोजन समिति के सदस्य गणों से अनुरोध कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को अंगवस्त्र प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत 100 बार आपका, 100 बार है अभिनंदन। स्वागत 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 सुर से गूंज उठे यह वन। इसी के साथ सभी को आपके स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करती हूँ। देश को नमन करने के लिए वंदे मातरम के माध्यम से मैं बड़े सम्मान के साथ अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर ज्ञानेश चंद्र पांडे जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कि वो आए वंदे मातरम के गान के लिए। सभी को आपके स्थान पर खड़े होने का अनुरोध। क्या लेना है बाद में ले लीजिएगा। कौन तुम्हारे लाइव नहीं कर रही हैं काम करते पता है फिर ऑफलाइन हो गया आ जाएगा वंदे सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शो
सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कराले। कोटि कोटि भुजै धृत घर कर वाले धृत घर कर वाले के बोले माँ तुम्हें अबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म। त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते बाहुते तुमि वा शक्ति। हृदय हृदय तुमि मां भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी। वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं। फिर ऑफलाइन हुआ यार। वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध करती हूँ
माननीय महापौर जी से कि वो आए, सम्मानित मंच का और यहाँ पर उपस्थित अतिथिगणों का आ स्वागत गए करें। वैसे न करें ना बार बार, नहीं आए नहीं बार बार न करें, निकालना पड़ा ना। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज के 35 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री बड़े भाई श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बड़े भाई आदरणीय रविंदर जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बड़े भाई श्री दयाशंकर दयालु जी, विधान राज्यसभा सदस्य बड़े भाई श्री अमरपाल मौर्य जी, श्री वीरेंद्र कुंवर जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, श्री हंसराज विश्वकर्मा जी जिलाध्यक्ष और माननीय विधान परिषद सदस्य हैं, बड़े भाई और दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक श्री नीलकंठ तिवारी जी, कैंट विधानसभा के विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, पिंडरा के लोकप्रिय विधायक श्री अवधेश सिंह जी, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, अजगरा के विधायक श्री राम जी, श्री सुनील पटेल जी, सुनील तिवारी जी जो उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, रामनुजन चौधरी जी सचिव वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, राम अवतार सिंह वॉलीबॉल प्रतियोगिता के जो आए हुए हैं, और काशी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बड़े भाई श्री दिलीप पटेल जी, महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री प्रदीप अग्रहरी जी, और जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खेल का एक विकास हो रहा है, ऐसे श्री गिरीश यादव जी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जो देश भर में आए होनहार खिलाड़ी, 30 प्रदेशों गए हुए सभी खिलाड़ियों का काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी मानपूर्णा के नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सबको करबद्ध प्रणाम है मेरा। यहाँ सभी को पाकर मैं भव विभोर हो गया हूँ। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ही यह स्टेडियम निखर के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। काशी नहीं पूर्वांचल भर के खिलाड़ियों का नेशनल एक्सीलेंस सेंटर का सपना साकार हुआ। प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन भाषण में हमेशा कहते हैं मेरी काशी। यह सिर्फ उनके वचन ही नहीं मानसा और कर्मणा में भी दिखता है। आपने पूरे देश की पूरी समग्रता से चिंता करते हुए काशी को हजारों करोड़ की परियोजनाओं को भेंट दिया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वस्थ जीवन का आधार सब कुछ समाहित है। आप जैसा कर्मयोगी सांसद पाके हम काशीवासी अपने को धन्य भाग्य समझते हैं। आपके संसदीय क्षेत्र का महापौर होना मुझे लगता है मेरे जीवन का इससे बड़ी कुछ उपलब्धि नहीं हो सकती है। सेवा का अवसर अपने जो काशी की जनता ने मुझे दिया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जी की तरह ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी काशी अब दूसरा घर हो गया है। कोई ऐसा महीना नहीं है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार या 2 बार काशी न आते हो। जैसे प्रधानमंत्री जी पूरे देश में गंगा विकास की गंगा बहा रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र को नहीं भूलते, वैसे भी कोई ऐसा माह नहीं हुआ है जब 1-2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी काशी आगमन न हुआ हो। काशी की पुरातन छवि को बरकरार रखते हुए नवीन रूप देने में आप दोनों विभूतियों का तन मन से जुटे हैं। काशी विश्वनाथ धाम को नौ स्वरूप हो, रिंग रोड हो, हाईवे हो और शहर से में कनेक्टिंग की सड़कें हो, उक्त शिक्षण संस्थान हो,
चिकित्सा के साथ 3 नए मेडिकल कॉलेज की साथ ही हर बिंदु पर की सदा नजर रहती है। आप सभी को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के एक छोटे से सेवक का करबद्ध प्रणाम। प्रधानमंत्री जी, आप अपने सजोए सजाए स्टेडियम में होने जा रहे पहले बड़े आयोजन से जुड़े। हम लोग गए थे आपको निमंत्रण देने और आपने कहा नहीं मैं जुड़ूंगा। ये हम सब काशीवासियों खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धैर्य और साहस, संयम सभी गुण ही खेल में जरूरी है। यही खेल में सफलता का मार्ग है। प्रयास हमारा धर्म है, परिणाम स्वीकार करना हमारा शासन है। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय खेल मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी, माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वॉलीबॉल एसोसिएशन आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी, काशी क्षेत्र के प्रभारी सांसद राज्यसभा आदरणीय अमरपाल मौर्य जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय पूनम मौर्य जी, लोकप्रिय विधायक आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी, आदरणीय सौरभ श्रीवास्तव जी, आदरणीय अवधेश सिंह जी, आदरणीय त्रिभुवन राम जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, महासचिव आदरणीय रामानंद चौधरी जी, पूर्व महासचिव आदरणीय रामोतार सिंह जाखड़ जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिलीप पटेल जी, माननीय विधायक आदरणीय सुनील पटेल जी, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव आदरणीय सुनील तिवारी जी और इस समारोह के आयोजक हमारे मित्र और पूरे समारोह को अपना पूरा समय और ऊर्जा देने वाले आदरणीय अशोक तिवारी जी जो वाराणसी के महापौर हैं, सामने बैठे सभी खिलाड़ियों, उत्साही युवक और वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से, देश भर से आए हुए अपने खिलाड़ियों का, कोचेज का, टीम मैनेजर्स का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार इसलिए प्रकट करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उद्घाटन के लिए अपना समय तो प्रदान ही किया, लेकिन पूरे देश के अंदर नौजवानों में, खिलाड़ियों में अपने कार्यकाल में एक नए उत्साह का संचार किया है। मैं हृदय तल की गहराइयों से देश के युवाओं की तरफ से, प्रदेश के नौजवानों की तरफ से, देश भर के खिलाड़ियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जिस देश में खिलाड़ी आगे होते हैं वो देश हमेशा सर्वोच्च शिखर की ओर लगातार अग्रसर रहता है। कहा जाता है कि हर युद्ध में, हर मैदान में हमें खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल भावना एक ऐसी भावना है जिसमें हार जीत नहीं होती, जिसमें जीत और हार का परिणाम तय नहीं होता है। हर खिलाड़ी जीतता है जो मैदान में उतरता है, और मैदान के बाद हम एक दूसरे से गले मिलकर के, हाथ मिला करके नई चुनौती के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। यही है खेल भावना। मैं खेल भावना को प्रणाम करता हूं, खिलाड़ियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से देश के अंदर खेलों का विकास करने के लिए जो एक नई गंगा बहाने का काम किया है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, सभी खेलों का बजट बढ़ा करके
2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, कई गुना बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पहले भी खेल होते थे, खेल के मैदान होते थे, लेकिन मात्र औपचारिकता मात्र से काम चल जाता था। एक छोटा सा फोटो छप जाता था कि फलाने खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स गए हैं, कुछ एशियन गेम्स में गए हैं, कभी कॉमनवेल्थ गेम होते थे। लेकिन आप सोचिए, जब इस देश के अंदर कॉमनवेल्थ गेम होते हैं तो उन पर भी भ्रष्टाचार का दाग लगने का काम कांग्रेस की सरकार में होता है। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में देश के अंदर खिलाड़ियों में, युवाओं में जज्बा भरने का काम जो माननीय मोदी जी ने किया है, आज देश का हर खिलाड़ी मोदी जी को अपने अभिभावक के रूप में देखने का काम कर रहा है। उनको पता है कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संसाधन हैं, तो ये सब मोदी जी की देन है। आज हमारे खिलाड़ी जब ओलंपिक खेलों में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या देश की किसी बड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए जाते हैं, तो माननीय मोदी जी स्वयं उनसे बात करते हैं, और जब देश में लौटते हैं तो माननीय मोदी जी उनके साथ वार्ता ही नहीं करते, पूरी दुनिया को संदेश देने का काम करते हैं। ये खिलाड़ी हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, इनके सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हम खिलाड़ियों को सेवा में उच्च स्तर पर सीधे नौकरी देने का काम करेंगे। आज हमारी प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे कहने में गर्व हासिल है कि हमारी प्रदेश सरकार ने भी बजट को कई गुना बढ़ाया है। प्रदेश में पहली बार मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हम मेरठ में यूनिवर्सिटी बना करके तैयार करके खड़ी करने जा रहे हैं। ये प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी होगी। खिलाड़ियों के बजट को दुगना करने के साथ साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, बीएसए जैसे उच्च पदों पर सीधे भर्ती करा करके खिलाड़ियों के अंदर एक भावना ऐसी पैदा करने का काम हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने किया है कि हर खिलाड़ी चाहता है मेडल लाए और देश में डीएसपी बन करके वो देश के, प्रदेश के लोगों की सेवा करने का काम करे। मैं प्रदेश सरकार को आप सब की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं कि खेल भावना के द्वारा ही हम प्रदेश को मजबूती दे सकते हैं, हम भाईचारा बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज पूरी दुनिया में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में तो अद्भुत कमाल होता है। जब क्रिकेट के खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं तो महसूस होता है कि हर देश यहाँ पर भारत माता का सलाम करने के लिए, भारत माता को प्रणाम करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आया है। भारत का युवा खिलाड़ी भी रनों की बौछार लगाने का काम करता है। आज हॉकी में भी हमने अद्भुत क्षमता हासिल की है। वॉलीबॉल तो हमारा हमेशा गांव का खेल रहा है। हम लोग जब से पले बढ़े हर गांव में नेट प्रैक्टिस करके हम लोग, चाहे पुलिस में भर्ती हो, चाहे स्थानीय स्पोर्ट्स में हो, वॉलीबॉल तो गांव भर का खेल है। ये मुझे कहने में गौरव हासिल है कि आप सोचिए कि 82 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में ये खेल प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की हो रही है। पहले मुरादाबाद में 1982 में हुई। 43 वर्षों के बाद प्रदेश को एक गौरव हासिल हुआ है। 43 वर्षों के बाद ये पहली बार प्रदेश को गौरव हासिल हुआ है कि आज प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो रही है। वॉलीबॉल ने देश को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। और वॉलीबॉल से जुड़ करके हमने देखा, चाहे हमारी सेना हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे रेलवे के हो, हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों ने अपने दमखम पर अपना गौरव हासिल करने का काम किया है। आज मुझे कहने में फक्र है कि हमारे राष्ट्र के सभी प्रदेश के खिलाड़ी, सभी टीमें यहाँ उपस्थित हैं। आप जानते हैं कुल 58 टीमें यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं। 30 पुरुष टीमें हैं, 28 महिला टीमें हैं, 23 राज्य हैं, 5 केंद्र शासित प्रदेश प्रतिभाग कर रहे हैं। सेना, रेलवे, अर्धसैनिक बल की टीम है। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपने राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का अभिनंदन करता हूं। अपने प्रदेश के सभी हमारे जो फेडरेशन के खिलाड़ी हैं, फेडरेशन के पदाधिकारी हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और विशेष आभार अशोक तिवारी जी का करना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में आगे आकर के सब कुछ संसाधन जुटाने का काम किया है। मैं अपने प्रायोजकों का भी अभिनंदन करता हूं, अग्रवाल साहब, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने इस प्रतियोगिता को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देने का काम किया है। मैं विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने खेलों को तो दिया ही, आज प्रदेश में जो विकास की बयार है, आज सोचिए हर गरीब को पक्का मकान। आजादी के बाद कितनी सरकारें आई और चली गई, कौन सोचता था हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। 71 से लेकर के कांग्रेस की सरकारों ने गरीबी हटाओ को नारा तो दिया,
से हट गए, लेकिन आज मुझे गौरव हासिल है हर गरीब को पक्का मकान दे करके गरीब के मन में भी एक सुखी जीवन जीने की भावना मोदी जी ने देने का काम किया। हर गरीब को स्वच्छ पेयजल मिले, हर गरीब का 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी हो, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचे, हर गरीब के घर में किसान सम्मान निधि पहुंचे। इसके अलावा आप देखते होंगे पटरी दुकानदार लोगों को कौन पूछता था, बगैर गारंटी के ऋण दे करके उनको भी जीवन स्तर में ऊपर उठाने का काम मोदी जी ने किया है। आज हम कह सकते हैं कि देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके मोदी जी ने उनको भी गौरव से जीवन जीने का मौका देने का काम किया है। ऐसे अवसर पर मैं अपने सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी अच्छे ढंग से खेलें और जीतें और जीत करके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रतियोगिता में जो बच्चे खेल करके विजयी होंगे, इन्हीं खिलाड़ियों से चयन करके हमारी देश की टीम बनेगी, वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत माता का परचम फैलाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और अब मैं अनुरोध करती हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के मध्य नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस NCOE के संचालन के संबंध में MOU के आदान प्रदान का माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध। बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार। ये MOU भी एक नया इतिहास रचेगा, ये कामना है। अब मंचस्थ सभी से मंच के सामने स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। आज केवल खेल का मैदान नहीं बल्कि राष्ट्रीय खेल प्रतिभाओं की पहचान का केंद्र बन चुका है, जहां से कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने परचम लहराए, देश का नाम ऊंचा किया। आज यह स्टेडियम देश के श्रेष्ठ वॉलीबॉल खिलाड़ियों का साक्षी बनने जा रहा है, जिसमें स्वयं उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अभी कुछ ही पलों में हमसे वर्चुअल मोड में जुड़ेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। काशी की सांस्कृतिक चेतना और सिगरा स्टेडियम की ये खेल ऊर्जा, इन दोनों के बीच यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता एक ऐतिहासिक स्वरूप ग्रहण करके यहाँ से एक नया अध्याय रचकर निकलेगी, ऐसी हम सबकी कामना है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, प्रिय खिलाड़ियों, आप खेल भावना, अनुशासन और भाईचारे के साथ खेलें, यही इस आयोजन की सफलता होगी। आइए प्रतीक्षा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा वाराणसी। यह स्टेडियम केवल ईंट, गाड़ी और मिट्टी का मैदान नहीं बल्कि संघर्ष, साधना और सफलता की एक शाश्वत प्रयोगशाला बन चुका है, जहां पसीना बहाकर खिलाड़ी अपने सपनों को आकार देते हैं, उनको पूरा करने की ओर बढ़ते हैं। हम सबको आज यह दिन शुभ हो। जिस खेल भावना से इस आयोजन को किया जा रहा है वो फलीभूत हो, यही कामना हम सब करते हैं। यह वह स्थान है जहां राष्ट्र को खेल के नित नए सितारे मिलते हैं।
उनसे जड़ित यह स्टेडियम, इसकी पावन धरा अपने आप में तब और पवित्र हो जाती है जब अविनाशी काशी का इसको आशीर्वाद मिलता है। बस कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबसे जुड़ेंगे। आज का यह क्षण ऐतिहासिक बनने जा रहा है जब हमारे मध्य देश को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले, देश को सर्वोत्तम शिखर तक ले जाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सबको ऑनलाइन संबोधित करेंगे, जिनके नेतृत्व में भारत आज खेलों में अग्रणी बन चुका है। खेलो इंडिया सांसद खेल प्रतियोगिता आदि ऐतिहासिक पहल में गांव से लेकर शहर तक, सामान्य परिवार से लेकर वंचितों तक के बच्चों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का संकल्प पूरा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सुदृढ़ नेतृत्व में। और हम सब इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि हम सब के बीच ऐसे कर्मठ, ऐसे सदस्य, व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व हम सबको मिला है। बच्चों, आप सब भी सौभाग्यशाली हो कि आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से सामने से उनसे रूबरू होने का मौका मिला, उनको सुनने का अवसर मिलेगा, उनको बुनिए बुनिए और अपने साथ उनकी दृढ़ता को लेकर जाइए। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य से ऋण मात्र भी पीछे हटा दे। ऐसे हम सब आपके लिए कामना करते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा काशी, पूरी काशी की धरा आप सबको सहस्त्र शुभकामनाएं देती है कि जिस लक्ष्य को लेके आपने इस खेल को चुना है वो आपको आपके लक्ष्य के सर्वोत्तम तक ले जाए, यही कामना। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस अपनी कर्म भूमि यानी काशी की धरा पर राष्ट्रीय खेल प्रतिभाओं को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और बस कुछ ही पलों में हम सबके साथ जुड़ेंगे। भारत का भविष्य आज खेल के मैदानों से भी गढ़ा जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है, स्वर्णाक्षरों में उसके इतिहास को लिखा जा रहा है और यही संदेश आज हर खिलाड़ी तक पहुंचे, यही इस कार्यक्रम की सफलता। हमारे खिलाड़ी भाइयों के लिए, मुझे बहनों के लिए, बच्चों के लिए वो पंक्तियां याद आती हैं कि आने वाली आंधी रुक जाएगी, तुम अपना पांव बढ़ाकर देखो, अगवानी में ये पर्वत झुक जाएगा, तुम अपना शीश उठाकर देखो, गगन ने तुम्हें पुकारा है, देश ने तुम्हें पुकारा है, मां भारती ने तुम्हें पुकारा है। एक जोरदार तालियां हो जाए आज आप सबके लिए, इस कार्यक्रम के लिए, हमारे सम्मानित अतिथिगणों के लिए। बच्चों, उत्साह को कभी नहीं कम होने देना चाहिए, इसलिए एक जोरदार तालियां, बहुत जोरदार, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़े। और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। ये जो अभी MOU का आदान प्रदान हुआ उसके बारे में बस एक लाइन में अगर आप सबको बताऊं तो यह नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका मुख्य लाभ यह है कि यह हमारे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खेलों की तैयारी प्रदान करेगा, आपको और गढ़ेगा और निखारेगा। बस कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबसे जुड़ते आइए, उनकी प्रतीक्षा करते हैं, उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। बोले है ना तुम्हें, कम करो।